रात के वो कौन से पहर होते हैं जब शहर की रोशनी दम तोड़ देती है और अंधेरे का साम्राज्य शुरू होता है। ये कहानी उसी अंधेरे की है, एक ऐसा अंधेरा जो इंसानी दिलों में बसता है। कहानी है देवगढ़ के बाहरी इलाके में बने एक सुनसान फार्म हाउस उजाला कोठी की, जहां उस रात जश्न के शोर में एक चीख हमेशा के लिए दफन हो गई थी। एक ऐसी चीख जिसे सबने सुना और कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। यह कोई मामूली पार्टी नहीं थी। देश के नामी गिरामी चेहरे यहां मौजूद थे। बिजनेस टाइकून्स, राजनेता और फिल्मी दुनिया के सितारे सब अपनी अपनी मुस्कुराहट का नकाब पहने एक दूसरे के राज टटोल रहे थे। पार्टी के मेजबान थे कंस्ट्रक्शन किंग विक्रम सिंह, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी शोहरत की इमारत दूसरों की बर्बादी की नींव पर खड़ी की थी। रात के ठीक 11 बजे थे। अचानक फार्म हाउस की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधेरे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर खामोशी। कुछ सेकंड बाद जब जनरेटर चालू हुआ और रोशनी वापस आई तो मंजर बदल चुका था। पार्टी के बीचों बीच इटालियन मार्बल के फर्श पर विक्रम सिंह की लाश पड़ी थी। उनकी आंखों में हैरानी थी और सीने में एक खंजर। पुलिस को फोन किया गया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे। राठौर एक सुलझे हुए अफसर थे जो इंसानी फितरत को अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने मेहमानों के चेहरों पर नजर दौड़ाई। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर हैरानी, लेकिन सबकी आंखों में एक चीज साफ थी, एक गहरा राज। हर कोई कुछ छुपा रहा था। पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल का एक ही जवाब मिलता। विक्रम के बिजनेस पार्टनर श्रीमान मेहरा ने घबरा कर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, बत्ती गुल थी, अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। एक मशहूर एक्ट्रेस ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, विक्रम मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं तो शॉक में हूं, मुझे नहीं पता ये किसने किया। इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि ये कोई आसान केस नहीं है। यहां हर कोई शक के दायरे में था और हर किसी के पास चुप रहने की एक वजह थी। हत्यारा इन्हीं लोगों में से एक था और वो जानता था कि यहां कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। तभी राठौर की नजर उस लड़की पर पड़ी। वो फार्म हाउस के एक कोने में सीढ़ियों के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी उम्र कोई 17-18 साल रही होगी। वो इस आलीशान पार्टी का हिस्सा नहीं लग रही थी। वो फार्म हाउस के चौकीदार की बेटी थी, अंजलि। वो जन्म से ही सुन और बोल नहीं सकती थी। दुनिया के शोर से दूर वो अपनी ही खामोश दुनिया में रहती थी। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में न डर था न हैरानी, बस एक अजीब सी शांति थी। राठौर ने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार एक बहरी लड़की उनकी क्या ही मदद कर सकती थी। घंटों की पूछताछ के बाद भी राठौर के हाथ खाली थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। केस एक बंद गली में पहुंच चुका था। हारकर जब राठौर और उनकी टीम वापस जाने के लिए मुड़े तो उनकी नजर उस छोटी सी टेबल पर पड़ी जहां अंजलि बैठी थी। उस पर कागज का एक टुकड़ा रखा हुआ था। राठौर ने उसे उठाया। वो एक स्केच था। किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसमें एक टूटी हुई घड़ी बनी थी जिसका समय 7:20 पर रुका हुआ था और घड़ी के डायल पर एक चांद का निशान बना हुआ था। यह कोई मामूली स्केच नहीं था। यह बहुत साफ और बारीकी से बनाया गया था। राठौर ने स्केच को घूर कर देखा। क्या यह बस एक बच्ची की बेमतलब की चित्रकारी थी या इस खामोश गवाह का पहला इशारा? कहानी अभी शुरू हुई थी। एक गवाह थी जो बोल नहीं सकती थी और शक के घेरे में वो लोग थे जिनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ था। इंस्पेक्टर राठौर के हाथ में मौजूद वो स्केच इस राज पर पड़ी धूल की पहली परत थी, पर क्या वो इस खामोश गवाह की भाषा समझ पाएंगे? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले हिस्से का।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नई कहानी आए तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।